15 दिनों में अज्ञात महिला के साथ बलात्कार व सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। ढोल की ढानी झर जंगलों में 26 सितंबर को मिली थी लाश। पुलिस ने पारंपरिक प्रणाली के तहत सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्रों व सीएलजी सदस्यों का लिया सहयोग। संदिग्ध पर रखी गई कड़ी नज़र। मामले में 200 से ज़्यादा लोगों को की गई पूछताछ। खुलासा करने में थाना बस्सी, कानोता, तुंगा, डीएसटी व सीएसटी टीमों का पूरा सहयोग रहा। पूछताछ में पता चला कि महिला रीको में मजदूरी करती थी। वहां की परंपरा बनी हुई है कि अज्ञात व्यक्ति से लिफ्ट लेकर के निकल जाना और पैसे बचाना, मगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। राजूलाल मीणा ने उसे लिफ्ट दी, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। और घटनास्थल के आसपास जंगल, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसे फुटेज नहीं थे। घटना का खुलासा जो हुआ है वो आपको उस में की गई मेहनत के बारे में तो पता ही चल जाएगा। फिर सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्र, सीएलजी के सदस्य, इन प्रत्येक संदिग्ध, मतलब इसमें मुख्य यह था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपराध प्रवृत्ति के हो सकते हैं और घटना वाले दिन से ही गायब। वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमें आसपास के गांव, उनके अंदर काम करने वाले कर्मियों, बीट कांस्टेबल्स, सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्रों एवं सीएलजी के सदस्यों का काफ़ी सहयोग मिला और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और अंतिम रूप से हम इस मुलजिम को दस्तयाब करने में सफल हुए हैं। और यह स्पष्टतया बलात्कार के साथ में फिर बाद में अपनी पहचान छुपाने के लिए हत्या का मामला है। राजऋषि ने वहाँ लगातार स्टे किए कर एडीसीपी लिस्ट आगे की पूरी घटना के संबंध में आपकी कोई भी सवाल जो 11 बजे आई जब रीट की परीक्षा चल रही थी। अब जो आरोपी है ये उगावास ग्राम पंचायत के सरपंच का देवर है, तो ये बेसिकली सरपंच का प्रतिनिधि है, डी फैक्टो सरपंच यही है। तो इसीलिए जब शुरू में हम अनुसंधान कर रहे थे तो इस पर शक के ये दायरे में नहीं आया था, क्योंकि ये तुंगा पंचायत समिति में भी काफ़ी एक्टिव था, पॉलिटिकली भी एक्टिव था। इसका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड, जैसा डीसीपी साहब ने कहा कि ये 2016 में एक प्रकरण दर्ज है इसके विरुद्ध 479 AIPC धारा के तहत जाली नोट रखने और जाली नोट छापने के लिए। इसमें इसको सज़ा भी हुई है 3 साल की, जिसमें ये अभी बेल पर चल रहा है। घटना के बाद ये एक दिन 26 तारीख को अपने गांव के आसपास ही ये घूमता रहा, घर के अंदर रहा। इसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, ना अपने परिवार वालों को, ना किसी मित्र को, किसी को नहीं बताया। फिर एक दिन के बाद फिर इसकी एक्टिविटी शुरू हुई। फिर ये भागम भाग फिर करने लगा। ये यहाँ से दौसा गया है, दौसा से डूंगरपुर गया है। ये ठेकेदारी का भी काम करता था। डूंगरपुर में इसने ठेकेदारी का काम किया है। वो 3-4 दिन वहाँ जाकर रहा। फिर अजमेर के रास्ते से ये पिछले 3-4 दिनों से भीलवाड़ा में एक आश्रम में रह रहा था। तो पहले तो हमने इसमें 5 टीमों का गठन किया। SHO कानोता जो है वो ये महिला जो है ये रीको इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करती थी। तो SHO कानोता और उनकी टीम जो है रीको इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री और उसके आसपास जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ संदिग्धों से पूछताछ की, संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया और फिर उनका भौतिक सत्यापन किया। जो भी वो एलिबाई दे रहे थे कि वो कहाँ थे घटना के वक्त, उसका फिर फिजिकली वेरिफिकेशन किया। इसमें हमने जो लास्ट 8-10 दिनों में घटना के बाद से जो गायब थे, एब्सेंट चल रहे थे, सबका सूचना संकलित की और फिर उनसे पूछताछ की। SHO बस्सी है, इनकी टीम CCTV फुटेज का एनालिसिस का काम इनका था, क्योंकि रीको इंडस्ट्रियल एरिया से घटनास्थल के 3 रास्ते हैं। एक हाईवे का रास्ता है, एक बस्सी कस्बा से होते हुए रास्ता है, एक दूधली होते हुए रास्ता है। तो तीनों रूट पर जितने भी CCTV फुटेजेस थे सबको खंगारा गया, सबको एनालाइज किया गया, संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर उनका भौतिक सत्यापन किया गया। SHO तुंगा और उनकी टीम जो है मृतका का जो गांव है, बास्को गांव की है, उसके आसपास संदिग्धों से पूछताछ और भौतिक सत्यापन का काम SHO तुंगा और उनकी टीम का था। DST टीम जो है घटनास्थल के आसपास, क्योंकि घटनास्थल अलग जगह है, ढोल की ढानी है, तो घटनास्थल के आसपास जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे पूछताछ करना और उनका भौतिक सत्यापन का काम DST को दिया गया। और साथ में हमारी 5वीं टीम टेक्निकल टीम थी, जिसमें साइबर सेल के हमारे एक्सपर्ट प्रद्युमन यहाँ DCP ऑफिस में साइबर सेल में है, साथ ही कानोता थाना में अशोक कांस्टेबल है। इन दोनों ने टेक्निकल एनालिसिस का काम किया, जिसमें हमने BTS एनालिसिस, जो भी संदिग्ध शॉर्टलिस्ट कर रहे थे
फिर हम उनका CDR एनालाइज कर रहे थे, उनके रूट को ट्रेस आउट कर रहे थे, घटना के पहले, घटना के बाद वो कहाँ कहाँ गए, क्या लोकेशन आया। तो ये टेक्निकल टीम काम कर रही थी। तो हमने कुल 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है इसमें। 200 से अधिक लोगों वो संदिग्ध दायरे में आए थे, उनको हमने बुलवाया, अलग अलग जगहों से पूछताछ की, वो जो भी एलिबाई दे रहे थे उसको वेरीफाई किया, भौतिक सत्यापन किया, और लास्ट में जाकर फिर ये जो सरपंच प्रतिनिधि था, क्योंकि ये भागा फिर रहा था पिछले 7-8 दिनों से, 2 बार इसने सिम चेंज की थी, तो फिर भीलवाड़ा इसकी लास्ट लोकेशन आ रही थी, तो हमने स्पेशल टीम यहाँ से भेजी SHO तुंगा के नेतृत्व में, और भीलवाड़ा में एक आश्रम से इसे फिर आश्रम में क्या करना था?